वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रिएक्ट सीरीज। देखो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे व्हाई रिएक्ट इज सो फास्ट एंड अबाउट द वर्चुअल डॉम, npm एंड npx में क्या डिफरेंस है, jsx क्या होता है, ठीक है, एंड नोड मॉड्यूल्स, बंडलर्स, नोड जेएस बेसिक देखेंगे, नोड जेएस नॉट इन डीप साइड। ये पैकेज डॉट जेसन क्या फाइल काम करती है, क्या होती है, और ये पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या होती है, ठीक है। डिपेंडेंसीज देखने वाले हैं, डेप डिपेंडेंसीज देखेंगे, ये टिल्ड साइन देखेंगे और ये कैरेट साइन को भी देखेंगे, ठीक है। ये जो एक डैश वाई करके ये फ्लैग होता है, ठीक है, इस फ्लैग को भी देखेंगे, इसका मतलब डैश डैश यस भी होता है। वी विल लुक इनटू दिस, ठीक है। और ये बेबल क्या काम करता है, बेबल जीएस इन पार्सल बंडलर के साथ इसका क्या काम है, एंड ये रिएक्ट कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, क्या है रिएक्ट कंपोनेंट्स, वी विल ऑल लुक इनटू दिस वीडियो, वो भी इन डेप्थ, ठीक है। चलो सबसे पहले तो देखो एक नया फोल्डर मैंने बनाया है यहाँ पे रिएक्ट फाउंडेशंस के नाम से। इसमें डॉक्स नाम का एक फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स एक्सक्लूडिंग दैन दिस, बिकॉज इसका कुछ मतलब नहीं है ना, ठीक है। ये फंक्शंस हैं बेसिकली, ये सारे टॉपिक्स इस नोट्स के अंदर रखे हुए हैं, आप जाके प्रॉपरली पढ़ सकते हो इन डिटेल। एंड कुछ ES5 वर्सेस ES6 भी रखा है, क्योंकि ये बाबल के टाइम पे भी काम आएगा। मैं समझाऊंगा एग्जैक्टली क्या करता है बाबल, करता क्या है बिहाइंड द सीन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ना एक फोल्डर ऑलरेडी बना है डॉक्स नाम का, मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ प्रोग्राम्स नाम का, ठीक है। अब देखो दो फोल्डर हो गए प्रोग्राम्स नाम से। अब सबसे पहले एक देखो जहाँ पे जो हमने रिएक्ट हेलो रिएक्ट के अंदर काम किया था, ऐप फाइल, यही फाइल मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँगा, ताकि अगर बार बार मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं बार बार इसी फाइल को यूटिलाइज करता रहूँ। मेरे को बार बार ना वो एक बॉयलर प्लेट की तरह वो मेरे लिए काम करेगा। प्रोग्राम 1, एक ये वाली फाइल चाहिए मेरे को, और एक ये इसके साथ ये वाली फाइल मैप थी, ठीक है। दैट्स इट, क्लोज, बंद कर दिया इन सबको। ऐसे रीनेम कर लेता हूँ, इसे कर देता हूँ index.html तो ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। मैं इसको स्क्रिप्ट रहने देता हूँ, सिर्फ स्क्रिप्ट बना देता हूँ, परफेक्ट। यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट कर देंगे, दैट ऑल वर्क फॉर अस। चल आगे देखते हैं, चल आगे देख लेते हैं। इट्स वर्किंग परफेक्ट, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक था रिएक्ट फास्ट क्यों होता है। देखो रिएक्ट फास्ट होने के ना मेजर 4 तरीके हैं, मतलब मेजर 4 वे हैं, या मेजर 4 तरीकों से रिएक्ट मिलके फास्ट बनता है। पहला वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम की कहानी अगर हम यहाँ आके देखें ना, देखो हमने ये फर्स्ट वीडियो था, इंट्रो वीडियो, इसमें एक एनिमेशन था काफ़ी अच्छा। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा, देखो वेट सॉरी, देखो वर्चुअल डॉम एग्जैक्टली पता क्या करता है, जो तुम्हारा अगर देखो तुम्हारे डॉम के अंदर बार बार देखो, जो हमारे ब्राउजर, पहले पूरी कहानी समझो। ब्राउजर के पास क्या है, ब्राउजर के पास है डॉम, सॉरी ब्राउजर के पास अवेलेबल है डॉम। रिएक्ट क्या क्रिएट करता है, वर्चुअल डॉम, ठीक है। तो वर्चुअल डॉम जो है इसको फाइनल जो मर्ज किया जाएगा डॉम के साथ ही किया जाएगा, तभी चेंजेस दिखेंगे ना, ठीक है। तो जब फाइनल इसके साथ चेंजेस किए जाएंगे तो रिएक्ट इसे फास्ट करने के लिए पता क्या करता है, रिएक्ट बनाता है 2 वर्चुअल डॉम, 2 कॉपी बनाएगा वर्चुअल डॉम की अपने, ठीक है। एक कॉपी में वो एक्चुअल में चेंज जो यूजर वो डेवलपर चेंज कर रहा होता है बैकएंड पे, वो है। एक वर्चुअल डॉम ना, इससे बस ये दोनों डॉम एक दूसरे से कंपैरिजन ले रहे होते हैं कि तेरे में क्या चेंज है भाई, तेरे में क्या चेंजेस है। तो जो एग्जैक्ट चेंजेस हो जाते हैं ना, वो चेंजेस इसमें डाल दिए जाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे ये प्री नाम का एक एलिमेंट था, प्री नाम के एलिमेंट यहाँ पे जस्ट एंटर किया गया, इसने सिंक किया दूसरे अपने वर्चुअल डॉम की कॉपी से, यहाँ पे उसे प्लेस कर दिया। सिर्फ देखो इसे ही प्लेस किया गया है, बाकी सबको छेड़ा भी नहीं गया। और फिर इसे रियल डॉम के रियल डॉम के साथ ले जाके मर्ज कर दिया, दैट्स सिंपल। अब इससे क्या हुआ, स्पीड बढ़ी, फालतू चीज़ें जब हमें छेड़नी ही नहीं पड़ी, पॉइंट टू पॉइंट हमारा ट्रेस पे काम हुआ, 3 चीज़ें यहाँ पे एलिमेंट को छेड़ा गया है, तो ऑब्वियसली दिस इज फास्टर।
दिस इज द फर्स्ट वे, ठीक है। एंड सेकंड में देखो यहाँ पे जो कंपैरिजन एग्जैक्ट चल रहा है ना, ये बैच प्रोसेस में चल रहा है। बैच प्रोसेस इन द सेम थिंग, दिस इज हियर एंड दिस इज हियर, ये बैकग्राउंड में चले जा रहा है, ठीक है। जो अननेसेसरी फालतू की चीज़ें ना, लाइक पूरे को कंपेयर करना, वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चल रही। दिस इज द वे जिससे रिएक्ट फास्ट बनता है। ये रिएक्ट सिर्फ फास्ट बनता है, अभी सर्विंग फास्ट नहीं हुई है। जो आप प्रोडक्शन कोड दोगे किसी को, दैट इज नॉट फास्ट, दिस इज द वाई रिएक्ट इज फास्ट, ठीक है। अभी सर्टन बात रिएक्ट की हो रही है। और अगर आप डॉक्यूमेंट में जाओगे ना, जस्ट वेट, मैं इसे बंद करता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट में 1 मिनट के लिए चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। वर्चुअल डॉम दिया है, रिकॉन्सिलेशन एल्गोरिथम दी हुई है। ये डिफिंग प्रोसेस जो मैंने बताई, भाई सेम डिफिंग प्रोसेस को एल्गोरिथम यहाँ पे यूज हो रहा है कि सर्टन एक पार्ट को चेक किया जा रहा है, बस सर्टन एलिमेंट सर्टन पार्ट ऑफ यूआई अपडेट होगी। बैचिंग अपडेट, रिएक्ट बैचेस मल्टीपल स्टेट इनटू ए सिंगल रीरेंडर, एक सिंगल रीरेंडर के अंदर जा रहा है, ठीक है, जिससे अननेसेसरी फालतू की रेंडरिंग बच रही है हमारी। दैट्स ग्रेट। इफिशिएंट रेंडरिंग, अब देखो ये ना जो यूआई चेंज के लिए जो स्ट्रैटेजी है ना, वो मेमोराइजेशन, यूज में ये कॉल बैक से सारी चीज़ें यूज की जाती है। री रेंडर को अल्टीमेट देखो रेंडर को अवॉइड किया जाता है, रेंडर प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात समझो, रेंडरिंग को अगर बचा लिया तो रिएक्ट फास्ट है, दैट्स इट। और रिएक्ट यही चीज़ रिजॉल्व करता है यूजिंग वर्चुअल डॉम। परफेक्ट, अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा डीपर साइड जाना, नोट्स अवेलेबल है, यू कैन गो विद इट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पता लग गया रिएक्ट क्यों फास्ट है, तो इसे मार्क कर देते हैं यहाँ पे। वर्चुअल डॉम की कहानी देख ली, एग्जैक्ट वर्चुअल डॉम क्या कर रहा है, कॉपी ऑफ टू वर्चुअल डॉम एंड देन सिंकिंग इनटू रियल डॉम, राइट, दैट इज द वर्चुअल डॉम। अब एनपीएम एनपीएक्स क्या है, देखो अगर आपने कुछ वीडियोस एक्सप्लोर किए होंगे, कुछ चीज़ें थोड़ी रिएक्ट को एक्सप्लोर किया, नोड को एक्सप्लोर किया हो, वहाँ देखो एनपीएक्स एनपीएम दोनों चलते हैं। अब एनपीएम और एनपीएक्स एग्जैक्ट है क्या, देखो एनपीएम इज ए पैकेज मैनेजर, ठीक है, और एनपीएक्स इज ए एग्जीक्यूटर। ये समझ लो एक बस है, उसमें ना एक ड्राइवर है। अब ड्राइवर क्या कर रहा है, वो मैनेजर का काम कर रहा है, वो मैनेजमेंट देख रहा है पूरी। एनपीएक्स क्या कर रहा है, चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है, जस्ट पासिंग द सिग्नल्स। तो कुछ यूँ समझो, जो कंडक्टर साथ में एनपीएक्स का काम कर रहे हैं, और जो मेजर मैनेजमेंट सारी पूरी फुल ऑन देख रहा है ना, वो कंट्रोलर ड्राइवर के पास। तो भाई मैनेजर इज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड एग्जीक्यूटर इज द सेकंड पार्ट, ठीक है। अब एग्जैक्टली थोड़ा ना इसको यूजिंग द डायग्राम समझते हैं, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं बचानी। देखो जस्ट सपोज आपने ना एक मान लो आपने ये रिएक्ट है, अब मेरे को रिएक्ट का पैकेज चाहिए और रिएक्ट डॉम चाहिए। डॉम मेरे को 2 पैकेज ये चाहिए। अब मैं एक्चुअल में npm पे जाऊंगा, npm लिखूंगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट और स्पेस देखिए रिएक्ट डॉम, रिएक्ट डैश डॉम, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा, व्हेन आई रिक्वेस्ट दीज थिंग यूजिंग npm, देखो मैंने npm को बोला, npm ने रिक्वेस्ट मारा, मैंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें मैंने npm को दे दी, ठीक है। वेट ये पिक्चर क्यों लेते हैं, मैंने npm को रिक्वेस्ट मारा, npm क्या करेगा, सारी चीज़ों को रिक्वेस्ट मारेगा और आपको एक लोकल स्टोरेज में अवेलेबल करा देगा। लोकल स्टोरेज ls लिख देते हैं। तो मेरा पेन ना ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं चल रहा, वेट, इस पूरे एलिमेंट को ही दोबारा बना देते हैं। देखो npm, देखो मेरे को 2 पैकेज चाहिए, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, ठीक है।
मैंने बोला भाई npm मेरे को ये सारे पैकेजेस चाहिए। npm क्या करेगा, npm रिक्वेस्ट करेगा तो मेरे लोकल स्टोरेज, ये मेरा लोकल स्टोरेज है, ठीक है, पूरा एक स्टैक है मेरा, लोकल स्टोरेज में लाके इसने रखा अपने, ये पूरा npm का इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया था, जस्ट सपोज मैंने VS कोड के अंदर से एक प्रोजेक्ट के अंदर मारा तो वहाँ पे मेरे को एक कॉपी लाके प्रोवाइड कर देगा, उसी डायरेक्टरी में मेरे को लाके एक कॉपी अवेलेबल करा देगा उसकी। अब ये फाइलें कहाँ अवेलेबल है, npm के इन्वायरमेंट में अपने सिस्टम में अवेलेबल इसने कर ली। नेक्स्ट टाइम आप रिक्वेस्ट करेगा यहीं से उठा लेगा ये फाइल, ठीक है। अब देखो npx क्या काम क्या है फिर, अगर ये काम यहीं से हो रहा तो npx तो एग्जीक्यूटर का काम है। npx विल डू व्हाट, अगर आपने सेम चीज़ npx के साथ की, npx सेम पैकेज उठाएगा, वही सेम पैकेजेस, वो सेम पैकेजेस या कहो रिएक्ट, ये पूरी एक बने बनाए ना एक मिनी और ऑन द गो एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। npx एग्जीक्यूटिंग का सीधा काम कर रहा है, वो सीधा ऐप उठाएगा, ठीक है। अब वो लोकल सिस्टम में आपके लेके नहीं आएगा, यहाँ पे कोई लोकल सिस्टम के अंदर वो स्टोर नहीं करेगा, सीधा लाके प्लेस करा देगा कहाँ पे, डायरेक्टली जहाँ पे आपको यूज करना है। ये यहाँ पे स्टोर करेगा, बट कब तक स्टोर करेगा पता है, जब तक वो कॉपी कर रहा होगा वहाँ सर्वर से फाइलों को, सिर्फ तब तक वहाँ से फाइलों को यहाँ स्टोर करेगा, उसके बाद ही डिलीट कर देगा, उसके बाद सीधा प्लेस कर देगा यहाँ पे। मतलब ये कंटेनर हो गया ब्लैंक, अल्टीमेट ये ब्लैंक कंटेनर है, और जो npm है npm स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस। अभी आगे और भी चीज़ें देखेंगे इसकी, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। पैकेज मैनेजर है सिंपल, दैट टू बी क्लियर। npm इज द मैनेजर, npx इज द एग्जीक्यूटर, सिंपल। ये टॉपिक डन। अभी आगे प्रोजेक्ट्स में जब हम काम कर रहे होंगे इसका प्रैक्टिकल पे देख लेंगे, ठीक है। JSX क्या है भाई, अभी देखो, अब JSX पे काम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इसे डाल लिया, मेरा एक प्रोग्राम, ये मैं इसे ना जस्ट ऐसे छोड़ दूंगा, एक बॉयलर प्लेट, एक प्रोग्राम 1 मेरा, एक बॉयलर प्लेट। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम 2 बनाऊंगा। अब देखो, अब मैं यूटिलाइज करना शुरू करूंगा। देखो जब लर्निंग फेज के अंदर हो ना, चीज़ें ना बड़ी नीट एंड क्लीन रखो, कल को आप सिंटैक्स देखो, चीज़ें देखो, आप फटाफट वो काम कर पाओ। अल्टीमेटली देखो, हाँ मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं काम करूँगा ना, मैं इसे 2 बना लूँगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओप्स, 2 बना लिया। सबसे पहले तो हम पार्सल को सेटअप करेंगे। अब ये पार्सल क्या है, अभी बताता हूँ देखो पार्सल भी क्या है। यहाँ पे आ गई सारी फाइल। अब देखो मैं ना यहाँ टर्मिनल ओपन करूँगा सबसे पहले, सॉरी टर्मिनल अपना मैंने ओपन किया, ठीक है। अब टर्मिनल ओपन करके मैं यहाँ लिखूँगा क्या, npm init, और मैं -y भी कर सकता हूँ, तो मैंने -y प्रेफर कर लिया, हिट एंटर, ठीक है। मेरा एक प्रोजेक्ट देखो, एक package.json नाम की फाइल आई जब मैंने npm init y किया, ठीक है। अभी मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा एग्जैक्टली व्हाट इसने किया क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे पहले आके अब हम पार्सल इंस्टॉल करेंगे। पार्सल यहाँ पहले तो सर्च किया, पार्सल पता है क्या है, पार्सल ना एक बंडलर है। चलो पहले ना बंडलर के टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं, यहीं कहीं बंडलर का एक टॉपिक होगा। हियर इज दैट, बंडलर क्या करता है बेसिकली, बंडलर आपके ऐप को ना पूरा, ये समझ लो, आ जाओ वापस यहाँ पे, आपने एक ऐप क्रिएट की, आपने ना एक ऐप पूरी ऐप क्रिएट कर दी ना। अब आप चाहते हो कि सिर्फ इसको ना बहुत ऑप्टिमाइज करके भेजा जाए। अब ऑप्टिमाइजेशन से क्या मतलब है, अननेसेसरी के कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स अननेसेसरी की स्पेस, अननेसेसरी जो भी फाइल्स हैं, फाइल्स मतलब जो हैं उन्हें कंप्रेस करके भेजा जाए। मान लो 1 MB की कोई फाइल है, वो कंप्रेशन उसके लिए अवेलेबल था, कंप्रेस करके उसे हम 100 KB का बना सकते हैं,
देन वी विल डू ऑब्वियसली, तो उसे कंप्रेस करके भेजा जाए, बिकॉज ये अभी आपकी डेवलपमेंट लेवल पे थी। अब मेरे को प्रोडक्शन पे डालनी है। प्रोडक्शन पर जब डालनी है, ठीक है, तो प्रोडक्शन पर डालने के लिए भाई मेरे को ना ऑप्टिमाइज, मान लो अभी मेरी ऐप ना 100 MB की हो गई है। प्रोडक्शन पे जब 100 MB, दिस इज टू मच। आई ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्रेस हो 50 MB या लेस देन 50 MB के अंदर है। कंप्रेशन हम यूज़ करेंगे और देखो पार्सल क्या क्या करके देगा हमें। बंडलर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, नॉट ओनली पार्सल, बीट भी अवेलेबल है, ठीक है, बीट के अलावा भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। बीट है, ठीक है। अब देखो बैक पैक भी है, बैक पैक ये है, बीट ये रहा, ठीक है। देखो अगर एनिमेशन से समझ पा रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल फाइल, अल्टीमेट जो था फाइनल HTML CSS वो ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन वर्जन आपको उसने निकाल के दे दिया। ये काम बीट का था। सेम वेब पैक भी है, देखो देखो वेब पैक क्या कर रहा है। इतनी सारी फाइलें थी, बंडल आपकी जितनी भी आपकी स्क्रिप्ट थी उन्होंने बंडल करके स्टैटिक एसेट सारे के सारे निकाल के दे दिए उन्होंने। तो ओवरऑल उससे हुआ कि आपकी ऐप ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। बट देखो इतने सारे भी मैं पार्सल क्यों चूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज पार्सल लाइटनिंग बहुत फास्टर है उन दोनों से। अपने 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 एडवांटेज हैं, लेकिन अगर आप लर्निंग फेज स्टार्ट करें, गो विद फर्स्ट ऑफ ऑल आप पार्सल पे जाओ, बिकॉज इसके अंदर ना देखो मैं तुम्हें फीचर्स दिखाता हूँ। डेव सर्वर अवेलेबल है। डेव सर्वर बेसिकली इसका क्यों हेल्पफुल है, उसका आंसर भी देखो। हाँ, डायग्नोस्टिक्स इन्होंने दे रखी है, ठीक है। डायग्नोस्टिक भी एक्चुअली में करता क्या है, जो आपका एरर है ना वो थोड़ा डिटेलिंग फॉर्म में देगा। बाकी आपको बंडलर में ना इतनी डिटेलिंग नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा चीज़ें ना तरीके से नहीं मिलेगी प्रॉपर आइकन्स के साथ। ये थोड़ा कैचीज हैं और थोड़ा हेल्प करते हैं चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हॉट रिलोडिंग। हॉट रिलोडिंग क्या होता है, आपने देखो जस्ट यहाँ पे चेंजेस किए कुछ भी, यहाँ कुछ भी माइनर चेंज, फटाफट वो उसे हॉट रिलोड कर रहे हैं। सेम कंपोनेंट को उसने फटाफट अपडेट कर दिया, ठीक है। दैट्स कॉल्ड हॉट रिलोडिंग, ठीक है। और क्या है, रिलायबल कैचिंग। अभी हमको कैचिंग वैचिंग की इतनी कोई वो जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेट इट गो, छोड़ दो अभी इन सारी चीज़ों को। मिनीफिकेशन, दैट आई वॉज सेइंग, जैसे सपोज आपकी GS फाइल भाई 10 MB के आसपास, 10 MB तो बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे सपोज 1 MB 2 MB की फाइल है, उसने कंप्रेस करके 50% आपको ऑप्टिमाइज करके दे दिया। सेम CSS HTML और ये सारी चीज़ें हर एक, मतलब जितनी भी स्टैटिक कोड लिखे हो ना उन पर अप्लाई होती हैं। वहाँ से कमेंट्स हटाएगा, वहाँ से वाइट स्पेसेस हटाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी है, सबसे हैवी टास्क होता है एक वेबसाइट के लिए। जैसे वो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के ऊपर लाखों इमेजेस इतनी सारी होती हैं, इतने सारे प्रोडक्ट आप सर्व करते हैं, एंड हाउ दे मैनेज दोस थिंग। इमेज ऑप्टिमाइजेशन सर्विस को यूज़ करते हैं। सर्विस कह लो, यहाँ पे अपनी खुद के बनाए पूरा सेल्फ सर्विस, माइक्रो सर्विस कह लो, ठीक है, तो उसे वो यूटिलाइज करते हैं। कंप्रेशन, कंप्रेशन अगर देखो कोई होस्टिंग के अंदर थोड़ा ज़्यादा गया हुआ है, नेटवर्क के अंदर थोड़ा ज़्यादा है ना, gzip नाम का एक gzip और ये ब्रॉडली, ये कंप्रेशंस अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग द कंटेंट जब लोड हो रहा होता है। जब अगर आप क्लाउड फ्लेयर वगैरह यूज़ करोगे ना, वहाँ पे ये डिफ़ॉल्टली gzip होता है, लेकिन अब वो ब्रॉडली को ज़्यादा सपोर्ट करता है, बिकॉज ब्रॉडली इज़ फास्टर दैन gzip, ठीक है। कोड स्प्लिटिंग, कोड स्प्लिटिंग को भी सपोर्ट करता है, प्रॉपर तरीके से कोड स्प्लिटिंग आपको करके देगा। कंटेंट हैशिंग, देखो dashboard.js, react.js, और यहाँ पे देखो एक आईडी लिखी है, ठीक है, दैट इज ऑल कैचिंग। वो इंटरनली उसका कैचिंग का सिस्टम है, वो अपनी कैचिंग फाइलें बनाएगा, उसमें इस नंबर को आइडेंटिफाई करके रखेगा वो। तो यहाँ पे किसके लिए, पार्सल के लिए ईजी हो जाएंगे, बहुत फास्ट आपके लिए डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना पूरा प्रोसेस, ठीक है। आपको प्रोडक्शन रेडी आपके लिए चीज़ें करके देना, डिप्लॉयमेंट नहीं, डिप्लॉयमेंट इज इनकरेक्ट वर्ड वहाँ पे। आई से बिल्डिंग जो प्रोसेस है उसको फास्ट करेगा ये, बिकॉज उसके पास कैश है, वो उसको पता है कि आईडी में कोई चेंजेस नहीं, अगर चेंजेस नहीं है तो फटाफट आपको रिवर्ट देगा ना, वो इस नंबर को फटाफट मैच करेगा, अंदर फाइलों को मैच करेगा, देन दैट विल रिवर्ट टू यू, ठीक है। दैट्स इट। ट्रांसपाइलेशन, ट्रांसपाइलेशन का देखो सीधा सा मतलब होता है, पता है क्या,
सोर्स कोड से सोर्स कोड में कन्वर्ट करना, बट एक दूसरे फॉर्मेट में, कंपैटिबल फॉर्मेट में लेके आना, ठीक है। ट्रांसपाइलेशन का मतलब ये होता है, मतलब ट्रांसलेशन, दैट सिंपल। आगे दिखाऊंगा बेबल के साथ अभी। ये डिफरेंशिएशन बंडलिंग, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, व्हेन यूजेस दिस मॉड्यूल टाइप मॉड्यूल पार्सल ऑटोमेटिकली जनरेट्स नो मॉड्यूल फॉल बैक। वो एक फॉल बैक क्रिएट करेगा। जस्ट सपोज आपको ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता ES6 को, ये मॉड्यूल ES6 को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर वो ब्राउजर ही सपोर्ट नहीं करता, एटलीस्ट वो फॉल बैक तो यूज कर लेगा, इस वाले को यूज करेगा। फिर वर्कर्स, अभी वर्कर्स पे नहीं जाते, लिए आगे बाद में बात करेंगे, ठीक है। लाइब्रेरीज, सारी लाइब्रेरी, जब आप बिल्डिंग प्रोसेस को सबको एक साथ लेके सारे काम वो कर देगा आपके लिए, ठीक है। पावरफुल प्लगइन्स, इसके लिए प्लगइन्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। अभी जितना इन डीपर जाओगे ना, आपको पार्सल के साथ उतना ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। और जो देखो NPX के साथ जो यूज करते हैं, NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो वेबपैक को डिफॉल्टली यूज करता है। अब जो डिफॉल्ट केसेस में बहुत सारी जगह ना, सब जगह वेबपैक यूज होता है, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग विद वेबपैक राइट नाउ, कभी बाद में देखेंगे वेबपैक को, बट राइट नाउ वी आर गोइंग विद अ पार्सल। एंड अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। होप सो ये पार्सल वाली जो बंडलर की कहानी है, ये आपको पता लग गई होगी बंडलर एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो बंडलर पे भी मैं टिक मारता हूँ। अगर आगे लगा मेरे को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने, आई विल एक्सप्लेन, आई विल रिपीट द टॉपिक, ठीक है। सो नो वरीज अबाउट दैट। चलो देखो, अभी हमने क्या किया था, अभी बेसिकली हमने बस इनिशलाइज किया है NPM को, पैकेज मैनेजर को। अपने पैकेज मैनेजर को बोला कि हमें इनिशलाइज करके दे दो, दैट इज इट। तो उसने एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट बना के हमें दे दिए। अब देखो यहाँ पे -y फ्लैग आया, ठीक है। चलो मैं पैकेज जेसन को ना मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखो पैकेज, उसने जिस सिर्फ और सिर्फ पैकेज जेसन को ही क्रिएट किया था, उसने और कुछ भी नहीं किया था। तो मैं पैकेज जेसन को मैंने कर दिया दोबारा डिलीट। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, अगेन NPM init। अब मैं -y को पास नहीं करूँगा, एंटर किया। देखो ये मेरे से सब कुछ पूछ रहा है, ठीक है। वर्जन एंटर कर दो, डिस्क्रिप्शन नहीं देना मेरे को, अभी एंट्री पॉइंट डिफॉल्ट सेट कर दिया। टेस्ट कमांड अभी नहीं देना, ग्रैपो में नहीं देना चाहता, कीवर्ड भी नहीं देना, अभी डिफॉल्ट, ठीक है। एंटर कर दिया। देखो पैकेज जेसन अब क्रिएट होके आई मेरे पास। लेकिन मेरे को इतनी सारी बार जो एंट्री पॉइंट्स पे एंटर करना पड़ा, वो मेरे से कुछ पूछ रहा था। अगर मेरे को फास्ट ऑन द फ्लाई जाना है, मेरे को वन शॉट पे सारी चीज़ें बन जाए, ये सारी चीज़ें बाद में एडिट हो सकती हैं, दैट इज एडिटेबल, ठीक है। मैं दोबारा डिलीट करूँगा एक बार, फिर से करके दिखाऊंगा। देखो NPM init -y या -yes, हिट एंटर। कुछ नहीं पूछा उसने मेरे से, जो फोल्डर का नाम था उसने नाम रख लिया, स्पेसेस को हाइफन में कन्वर्ट कर लिया, दैट्स इट। तो मैं थोड़ा सा ये सही कर लूँगा, बाकी सब ऑल वेल, ठीक है, दैट इज इट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अब स्टार्ट करते हैं अपना पार्सल को सेटअप करना। अब उसे कैसे करना है, देखो सबसे पहले ये टर्मिनल मैंने कर लिया क्लियर, ठीक है। चलते हैं वापस। देखो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, क्लियर, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। package.json अभी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा, देन वी विल मूव टू packagelog.json। चलो पार्सल को इंस्टॉल करते हैं। देखते हैं यहाँ पे आके गेट स्टार्टेड किया पार्सल को, ठीक है। बिल्ड वेब ऐप विद पार्सल, यस। देखो क्या कह रहा है ये, इंस्टॉलेशन के टाइम पे कह रहा है, देखो यार हमारे पास नहीं है, हमारे पास NPM अवेलेबल है एज ए मैनेजर हमारे पास, ठीक है, पैकेज मैनेजर। हम NPM यूज करेंगे, NPM इंस्टॉल सेव डेव पार्सल। अब देखो सेव डेव का क्या मतलब है, ठीक है, सेव डेव। अब देखो इस कमांड की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे देखो लिखता हूँ एक जगह पर, मैं इसे अभी हटा दूंगा, ओप्स सॉरी। देखो इस कमांड की जगह आई कैन आल्सो यूज NPM, आई
आई और इंस्टॉल का मतलब एक ही है। और सेव डेव जो यहाँ पे लिखा आ रहा है इसको मैं -d कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे जो पार्सल लिखा है मैं एज इट इज़ पार्सल यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मैं ये दोनों कमांड का मतलब सेम है, ठीक है। अब चाहे आप ऊपर वाला कमांड यूज करो चाहे नीचे वाला, बोथ आर सेम, ठीक है। तो मैं नीचे वाले को यूज कर लेता हूँ, डोंट वरी। इसको क्लीन किया, इट्स बीइंग इंस्टॉल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट इतना भी नहीं लेगा, बट विल टेक टाइम वंस। अभी देखो हम इसे npm से इंस्टॉल कर रहे हैं, देन ये क्या करेगा, स्टोर करेगा हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। npx का केस क्या होता, तो सिर्फ एग्जीक्यूशन लेवल पर वो चीज़ अवेलेबल होती। और npx को ना थोड़ा सा अवॉइड करोगे अगर आपको चीज़ें स्क्रैच से सीखनी है, बिल्कुल बेस लेवल से ऊपर जाना है, क्योंकि npx आपको ऑन द फ्लाई बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई देता है, और npm से आप सारी चीज़ें खुद बनाओगे। तो खुद बनाओ, दैट वुड बी बेटर, ताकि आप अगर आपको कोई लार्ज स्केल एप्लीकेशन चाहिए तो ऑब्वियसली आप सारी चीज़ें 1 to 1 खुद कॉन्फ़िगर करो, ताकि अगर आपको कल को कोई ऑप्टिमाइजेशन इशू है, कुछ भी इशू है, आपके कंट्रोल में है सारी चीज़ें। और npx में आपको एक तरीके से पूरा बॉयलर प्लेट मिल गया, मिनी एप्लीकेशन मिल गया, एक स्केलेटन बना हुआ, ठीक है। और आप स्केलेटन के साथ क्या कर रहे हो, उसी में कोड एक्सटेंड कर रहे हो अपना। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि गो विद दैट, ठीक है। देखो तो उस कमांड से ही इंस्टॉल हो गया, इसे मैंने हटा दिया। इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। देखो package.json पर ना मैं वापस आता हूँ। मैंने अभी के लिए से देखो डेव डिपेंडेंसीज के अंदर पार्सल अवेलेबल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक ना एक टॉपिक था, डिपेंडेंसीज वर्सेस डेव डिपेंडेंसीज। अब देखो इन दोनों में फर्क पता है क्या है। जब आप जस्ट सपोज अभी आप डेवलपमेंट मोड करो एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि आपको पता है पार्सल आपको क्यों चाहिए, लोकल सर्वर क्रिएट करने के लिए। डेवलपमेंट सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। पार्सल सेटअप पे आए, टर्मिनल में ओपन किया इसे, ठीक है। अब देखो npm ने क्या किया था, इंस्टॉल किया था। npx करेंगे, npx पार्सल के साथ काम करना है। क्या करना है, index.html वाली जो फाइल है ना, इसको रन करना है। हिट एंटर। कुछ क्रिएट हुआ, चल गया, दैट इज परफेक्ट, ठीक है। तो कंसोल पर चले जाओ, दैट इज ऑल क्लीन, दैट इज वर्किंग, ठीक है। तो अभी ये कहाँ से चल रहा है, अभी ये पार्सल को यूज करके हम सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज ग्रेट। अब देखो आगे देखते हैं कुछ चीजें। देखो इसने एक डिस्ट नाम का फोल्डर बनाया, थोड़ा सा इसे देख लो, ठीक है। डिस्ट नाम के फोल्डर में इसने क्या किया एग्जैक्टली, देखो कुछ ये क्रिएट किया, कुछ ये क्रिएट किया, ठीक है। इंडेक्स वाली फाइल को क्रिएट किया। इसके अंदर देखो इसने पाथ कैसे यूज किया है। अच्छा वन सेकेंड। अभी देखो हमने वहां पे क्या किया, स्क्रिप्ट के अंदर हमने अपनी पूरी रिएक्ट का कोड लिख रखा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्सल का सेटअप कंप्लीट है। पैकेज लॉग को देख लेते हैं एक बार, फिर आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है। देखो पैकेज लॉग का ना थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पढ़ो, बिकॉज इसका कुछ इतना यूजेस हमें है नहीं। एंड ये ना ये प्रॉपर क्लियर होना चाहिए आपको। डॉक्स, वेयर इज द डॉक्स, हेयर इज द डॉक्स एंड नोट्स, राइट क्लिक एंड प्रीव्यू। npm एंड npx वाले टॉपिक पे चलते हैं। सॉरी npm npx नहीं,
पैकेज लॉक जेसन पे। हियर इज दैट टॉपिक। देखो पैकेज लॉक एग्जैक्टली कर क्या रहा है, इट locks the exact version of every installed package and its dependencies, ensuring that the same version are installed across different environment। ठीक है, बस इतना सा काम कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। It guaranteed that developer and deployment environment has the same version of dependencies, preventing dependencies and works on my machine issues। Means कि पहला नंबर था जो भी वर्जन की डिपेंडेंसी, देखो जस्ट सपोज हम यहाँ पे आते हैं जेसन में 2.13 अवेलेबल है पार्सल का। ठीक है, अब वापस चलते हैं इसमें। वेयर इज द पार्सल, लुक फॉर पार्सल। सी राइट हेयर, देखो वर्जन इज व्हाट एग्जैक्टली, इंटीग्रिटी इज व्हाट एग्जैक्टली कि फाइल का ना एक चेकसम होता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा ना लिखा हुआ है। दैट इज नॉट मोर देन दैट, ज़्यादा डीपर जाने की जरूरत नहीं है। देखो इसकी भी ना डिपेंडेंसीज है, तो इन चीज़ों को ना ये लॉक रखता है कि हाँ भाई इसके साथ ये डिपेंडेंसीज के ये वर्जन चल रहे हैं। आप अपने पैकेज लॉक जेसन में क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्रैकिंग द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ दैट एप्लीकेशन, बट यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसीज की भी बात हो रही है भाई, वो सब कुछ 1 to 1 एग्जैक्ट मैच करा के रखेगा, बिकॉज पार्सल भी डिपेंडेंट है कुछ पैकेजेस पे। ठीक है, और पार्सल के भी अंदर कुछ पैकेजेस हैं, तो ये सारे पैकेजेस हैं। हियर इज दैट। ठीक है, तो पैकेज लॉक का काम ये है। ठीक है, दैट इज इट। ठीक है, और एक चीज़ और थी कि चलो अभी रुक जाओ, इस टॉपिक को अभी देखेंगे, इस टॉपिक को अब देखेंगे। अब हम रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे। अभी देखो इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली देखो हमने CDNs अभी तक यूज़ कर रहे हैं, अभी हम CDN को ना रिमूव करेंगे। बट रिमूव करने से पहले एक काम करते हैं, देखो डिस्ट वाले फोल्डर को ना पूरा क्लीन कर लेते हैं, इन सारी फाइलों को कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, डिस्ट को पूरा क्लीन कर लिया, क्योंकि अब हम नया सब कुछ क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक बार इस पर टर्मिनल दोबारा खोल कर देख लेते हैं, क्या वो रनिंग स्टेट में तो नहीं है, नहीं वो रनिंग स्टेट में नहीं है, दैट इज क्लियर। पार्सल हमारा जो हमने रन किया था वो रनिंग स्टेट के अंदर नहीं है। तो कोई एक चीज़ ना ध्यान से समझना। अभी देखो ये फाइल बिल्कुल CDN की वजह से बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही थी, अब हम CDN यहाँ से हटाएंगे। मैंने इन CDNs को रिमूव किया यहाँ से, बिकॉज अब हमें रिएक्ट का पैकेज चाहिए, हम CDN के साथ नहीं जाएंगे आगे। अब हमें रिएक्ट का एग्जैक्टली पैकेज मैनेजर चाहिए, सॉरी पैकेज चाहिए। अब हम इंस्टॉल करेंगे npm से, npm इंस्टॉल रिएक्ट चाहिए अब मेरे को, और क्या चाहिए, रिएक्ट डॉम चाहिए। दो ही चीज़ हम यूटिलाइज कर रहे थे ना, सेम चीज़ हमें यहाँ भी चाहिए। हिट एंटर किया। अब देखो हमने इसे -d नहीं करा, -d ना करने का रीज़न हमें एज ए डेव डिपेंडेंसी नहीं चाहिए अभी। मैं पीछे कुछ क्लियर कर रहा था कि हाँ डेवलपमेंट टाइम पे मेरे को वो पैकेजेस चाहिए जिससे मेरे को अपना काम इजी करना हो, बट प्रोडक्शन पर सिर्फ वो चाहिए जो यूज़र के लिए काम की चीज़ है, मेरे काम की चीज़ नहीं। डेवलपर लेवल पर कुछ नहीं चाहिए वहाँ पर। ठीक है, पैकेज जेसन के अंदर चलो वापस, देखो डिपेंडेंसीज एज ए डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुआ, ये यूज़र के फेवर में, मतलब यूज़र के लिए ये सारी चीज़ें काम आने वाली है, मेरे लिए तो आएंगी, यूज़र के लिए काम आएंगी स्पेशली। बट डेव डिपेंडेंसीज का स्कोप लेवल मेरे तक है, लिमिटेशन है मेरे तक उसका यूज़ केसेस है, तो मैं उसे एज ए डेव डिपेंडेंसी यूज़ करूँगा। ठीक है, डेव डिपेंडेंसी याद रखना डेवलपर के मतलब की चीज़ है। डेवलपर कैन एक्सेस बोथ ऑफ द डिपेंडेंसी एंड डेव डिपेंडेंसी, लेकिन जो डिपेंडेंसीज का पार्ट है वो प्रोडक्शन लेवल पर जाएगा फॉर द क्लाइंट। ठीक है, दैट्स इट। अब देखो रिएक्ट इंस्टॉल हो गया, अब फटाफट अब देखो
अपना से रिएक्ट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम सी डी एन पे काम कर लेते हैं. लेट्स मूव ऑन टू रिएक्ट राइट नाउ. एक्चुअल रिएक्ट अब देखते हैं हम. चलो, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट यहाँ पे करेंगे. अब हम इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, कहाँ से रिएक्ट आएगा. अब रिएक्ट अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है. रिएक्ट डॉम भी चाहिए. here is that react DOM from sorry react DOM. यहाँ से आ गया react DOM, ठीक है. अभी इसे चलाओगे ना, एक एरर आएगा. चलो पहले चला के दिखाता हूँ इसमें. वो एरर क्यों आएगा फिर बताता हूँ. npx parcel index.html. आया. देखो क्या एग्जैक्ट एरर क्या कह रहा है. द एनवायरमेंट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड हेयर. क्या कह रहा है, ऐड करो टाइप मॉड्यूल अपने एट्रीब्यूट में स्क्रिप्ट वाले. क्यों, बिकॉज यू आर यूजिंग ES6 फॉर्मेट, ठीक है. आप उस फॉर्मेट को यूज कर रहे हो जो कि ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल है ही नहीं. देखो अभी भी क्रैश कर रहा है. ओके देखते हैं क्या कह रहा है एग्जैक्टली. ओके वेट. तो पार्सल कैच के अंदर आओ. ये ना इनकी फाइलें एक बार डिलीट कर दो, ठीक है. अब दोबारा रन करो इसे. हो गया ऑल वर्किंग. अब क्लिक करो. अभी भी क्या कह रहा है, क्रिएट रूट इज नॉट ए फंक्शन. वाई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि क्रिएट रूट एक फंक्शन ना हो हमारा. अब ये ऐसा क्यों कह रहा है. चलो इसको भी देखते हैं. देखो जो हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं ना, ये रिएक्ट डॉम के अंदर एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है, ये क्लाइंट के अंदर है, ठीक है. सेव करो, दोबारा चेक करो, ऑल वर्किंग. तो एक चीज़ यहाँ पे मार्क फिक्स कर लेना कि जो रिएक्ट डायरेक्ट डॉम के अंदर से हम इसे यूज़ नहीं करेंगे. वी विल यूज़ क्लाइंट. क्लाइंट के अंदर से हम ये रिएक्ट डॉम को फैच करेंगे, ठीक है. यूटिलाइजेशन इसका वहाँ से करने वाला है, दैट इज इट. तो अब ये हो गया प्रॉपर, हमारा रिएक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है. एक और काम कर लेते हैं. देखो पहले देखते हैं हमने इसमें से और क्या क्या कर लिया है. नोड मॉड्यूल्स भी पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार. देखो नोड मॉड्यूल्स के अंदर ना बहुत सारे मॉड्यूल्स पहले से अवेलेबल. देखो जब हमने पार्सल इंस्टॉल किए, ये बाबल भी आया. ये क्या कर रहे हैं, बाबल की साइट पे चलते हैं. बाबल इज ए जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है. ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, रिएक्ट के लिए. एक लाइन दिखाता हूँ मैं तुम्हें, इसे थोड़ा सा होल्ड करो नोड मॉड्यूल्स को, ठीक है. यहाँ पे ना ये ओके. तो इस कोड को ना मैं क्लीन कर दूँ थोड़ा सा, इसे हटा दो यहाँ से. मैंने हेलो लिखा. अभी देखो मैं इस लाइन को ना कॉपी करता हूँ. ये भी क्या है, सिंपल रिएक्ट का कोड है. दिखेगा कैसा, दिखने में ऐसा है. डिव बना रहा है, मैं H1 कर देता हूँ, बड़ा दिखेगा, ठीक है.
कॉपी किया मैंने इसे। अब मैं देखो ना इस लाइन को कॉपी करूँगा, कॉपी, इसमें कोई चेंज नहीं दिखा ना, देखो दिखा चेंज, इसने अपने आप रिएक्ट बना दिया, इसे क्रिएट एलिमेंट इसने अपने आप बना दिया। तो बेबल समझ में आ रहा है क्यों पावरफुल है। ठीक है, अभी हम इसे यूज़ करेंगे, मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर मैंने दिखा दिया अभी एक। ठीक है, वी विल कंटिन्यू, अभी दिखाऊंगा कैसे क्या है, सारे जादू दिखाऊंगा आगे के आगे, और चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ स्ट्रीमलाइन चलेंगी। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट ये पूरा फाउंडेशन वीडियो है कि चीज़ें क्या कैसे बिहाइंड द सीन रिएक्ट में चल रही हैं। ठीक है, और ये ना मैं हटा देता हूँ, इससे कोई सबका अपने लिए कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्या था हमारा, हम नोड मॉड्यूल देख रहे थे। अब देखो नोड मॉड्यूल, तो आपने देखा बेबल वगैरह सारे इंस्टॉल्ड हैं अपने पास। देखो जितने भी पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे पैकेजेस ना कंटेन होते चले जाएंगे एक फोल्डर के अंदर। ठीक है, और ये फोल्डर बहुत सारे, जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी सारी इंस्टॉल होती है यहाँ पे चली जाएंगी आपकी, जो भी npm लेके आएगा। ठीक है, जितनी भी डिपेंडेंसी जिसके अंदर में, मान लो आप ना रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, अब यहाँ पे चल कर रिएक्ट देखते हैं, रिएक्ट कहाँ है। देखो रिएक्ट इज हेयर, रिएक्ट की भी एक पैकेज जेसन फाइल बनी है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रेपो, इनकी क्या रेपो है, डायरेक्टरी क्या है, इंजन्स कौन से यूज़ किए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे देखो ये सब पैकेज ना, पैकेज से एक पैकेज मिल के बना है। तो जितनी भी सारी चीज़ें बनी है सारी की सारी इसलिए नोड मॉड्यूल के अंदर प्रॉपर तरीके से अलाइंड रखी हुई हैं कि आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये समझ लो जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, प्रॉपर नोड मॉड्यूल जब तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वी कैन नॉट यूज द पावर ऑफ रिएक्ट, बिकॉज रिएक्ट कहाँ से आएगा, रिएक्ट स्टोर होगा नोड मॉड्यूल में आके, npm सारी चीज़ें कहाँ ला के रखेगा, नोड मॉड्यूल में। तो सिंपल, लेकिन जब हम एप्लीकेशन अपने बिल्ड करेंगे ये नोड मॉड्यूल अवेलेबल नहीं होगा, वहाँ हमारी सिंपल सी फाइल अवेलेबल होंगी। ठीक है, और जब भी हम किसी के साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर करेंगे, जस्ट सपोज मैंने ना, मेरे को ये अपना प्रोजेक्ट है प्रोग्राम 2, मैं इसे बंद करता हूँ। देखो बंद किया, सॉरी क्लियर। मेरे को अपना प्रोजेक्ट ही शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, मैं क्या करूँगा, नोड मॉड्यूल को डिलीट करूँगा, बहुत सिंपल सा। अब मैं इसको पूरे को भेज दूँगा, इसको कंप्रेस करूँगा फाइल्स में जाके और इसे भेज दूँगा, और जब उस फ्रेंड के पास आएगा वो वापस टर्मिनल पे आएगा, ऐसे वो सिर्फ लिखेगा npm इंस्टॉल, सारी की सारी फाइलें अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगी npm। देखो नोड मॉड्यूल्स अपने आप बन जाएगा। ठीक है, मैं भी रन करके भी दिखाऊंगा, इट विल प्रॉपरली वर्क। और ज़्यादा डीप साइड जाना हो, गो विद द नोट्स, हियर इज द नोट्स। ठीक है, अभी पहले एक बार इंस्टॉल होने दो, फिर इसे दोबारा यहाँ पे पार्सल रन करके देखेंगे, सेम कमांड जो हमने रन की थी। देखो इंस्टॉल हो गया। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, npx पार्सल index.html, देखो बिल्ड हो गया वापस, देखो चल गया, जो जहाँ जैसे हमने छोड़ा वो एज इट इज़ वहीं से चल गया। ठीक है, दीज ऑल आर द थिंग्स जो तुम्हें जाननी है फाउंडेशन के ड्यूरेशन में। और इन सारी चीज़ों में देखो थोड़ी सी चीज़ें बोरिंग हो सकती हैं, बट इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो, बिल्कुल बेस को अपने स्ट्रॉन्ग करो, देन आगे मूव करो। देखो अगर मैं क्या होगा, अगर मैं दोबारा, मैंने इसे बंद किया तो मैं दोबारा वही कमांड चलाऊँ तो यहाँ पे देखो कितना टाइम लगा था पार्सल को, 1.31 सेकेंड। यहाँ पे कितना लगा, 13 मिली सेकेंड सिर्फ। इतना कम टाइम कैसे, इतना कम टाइम लगा बिकॉज पार्सल ने कैचिंग कर रखी थी, उसे पता था ये फाइलें हमने जनरेट की, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, इसलिए फटाफट उसने वही फाइलें शिप कर दी। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ पार्सल। ठीक है, मैं अभी रोकता हूँ इसे, कुछ चीज़ें ना सेटअप करते हैं, मैं बार बार ना ये पार्सल लिखना पड़ रहा है। देखो अब कमांड कैसे सेट करनी, जस्ट सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई मैं npm लिखूँ, npm run dev लिख दूँ। अगर मैं अभी लिखूँगा तो कुछ नहीं होगा, एरर देगा। ठीक है, जो मेरे को बार बार ये पार्सल लिखना पड़ रहा है,
मेरे को बार बार ये वाली कमांड लिखनी पड़ रही है ना, npx parcel index html. आई डोंट वांट टू राइट ए लॉन्गर कमांड. मैं आऊँगा package.json में वापस. देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है, मैं इसे बना दूंगा. मैं इसे बोलूँगा dev. मैं यहाँ लिख दूंगा parcel index.html. ठीक है, एक कमांड मैं और बना देता हूँ. इसका आपको पहले ना parcel build index.html. मैंने 2 कमांड बनाई. अब देखो मैं इसे रन करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरर आएगा एक. npm run dev एंटर किया, रन डेव मेरा हो गया. ठीक है, क्यों हो गया? बिकॉज मेरे देखो मेन के अंदर ना script.js सेट है. ठीक है, जब आप अपना कहीं डिफॉल्ट ऐप बनाओगे ना तो वहाँ पे ये इसके अंदर ना app.js हो सकता है. तो इस लाइन को हटा देना. अगर आपके केस में एरर आ रहा है तो इसे हटा देना, फिर रन करना, इट विल वर्क. ठीक है, या तो एज इट इज़ फॉलो करते हो. अगर एरर आ रहा है तो इस लाइन को रिमूव कर देना मेन वाली को, बिकॉज ये सिर्फ जीएस को समझता है. और हम बार बार एंट्री पॉइंट देखो HTML को बना रहे हैं और ये HTML सपोर्ट नहीं करता. अगर देखो यहाँ मैं HTML सेट कर दूँ देखो तुरंत इसने एरर दिया मेरे को. इसने क्या बोला, JS MJS और CJS ही सपोर्ट करेगा यहाँ पर. तो अल्टीमेटली या तो मैंने यहाँ JS कर लिया या तो मैंने इसे, मेरे को ये हटाना पड़ेगा, इसे हटा देना. दैट्स इट. ठीक है, अभी कोई इतनी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, अभी इतनी हैवी एप्लीकेशन नहीं, वी आर जस्ट लर्निंग. ठीक है, अब देखो मैंने बिल्ड नाम की कमांड बनाई. मैं इसे कॉपी करता हूँ. देखो मैंने इसे रोका, Ctrl+C से रोकते हैं. मैक में भी Ctrl+C है. ठीक है, नेक्स्ट मैं एक बार ना ये सारी कैचिंग वैचिंग ना डिलीट कर देता हूँ. चलो इसे डिलीट किया, फटाफट आया मैं डिस्क के अंदर, इसे भी सब कुछ डिलीट किया. ठीक है, दैट्स इट. अब मैंने लिखा यहाँ npx parcel build. अगर मेरे को प्रोडक्शन लेवल पे बनानी है कोई चीज़, मेरे को लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूटर npx से मेरा पार्सल बिल्ड लिखना पड़ेगा और जो भी मेरा एंट्री पॉइंट है. ठीक है, हिट एंटर. देखो अब आया वही एरर, डिड यू मीन दिस. मेरे को हटाना पड़ेगा. हटा दो, इसे क्लियर करो. सेम कमांड चलाओ, npx parcel build index html. काम कर गई. देखो इसने मेरे को 2 फाइलें क्रिएट करके दी. मेरे को ये कैचिंग नहीं देखनी, डिस्ट. अब जिसको भी मेरे को ऐप शेयर करनी है, मेरे को ये तीनों फाइल शेयर कर देनी है. दैट्स इट. अपनी होस्टिंग पे तीनों फाइलें डाल दो. दैट्स इट, ओवर. ठीक है, तो ये था बिल्ड प्रोसेस. हमने दोनों कमांड सेट कर ली. अब हमें जब भी रन करना है, अब देखो मेरे को दोबारा बिल्ड लिखना है. npm रन, मेरे को बिल्ड लिखना है. अब npm रन करके मेरे को सारी कमांड यूज़ करनी है. अगर मैंने स्क्रिप्ट में सेट कर ली तो क्लियर. देखो दोबारा उसने बिल्ड करके दे दिया. मैं दोबारा बिल्ड करके देखता हूँ. ठीक है, देखो कितना कम टाइम लगा, बिकॉज बिल्डिंग सेम है उसकी, कोई फाइल में चेंजेस नहीं है. दैट इज द रीजन. तो पैकेजेशन इज क्लियर. चलो नोड मॉड्यूल्स भी क्लियर है. नोड मॉड्यूल्स भी क्लियर है. पैकेज लॉक, दिस वन इज आल्सो क्लियर. डिपेंडेंसी, डेव डिपेंडेंसीज क्लियर है. ये देखते हैं. देखो टिल्ड एंड कैरेट साइन, और ये वाई वाला भी मैंने करके दिखाया. बेबल को अभी रुक जाओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा. ठीक है, एंड JSX भी अभी बचा है, एंड नोड JS. हाँ, जो पहले ना इसे देखते हैं, इस वाले पॉइंट को देखते हैं. ये टिल्ड एंड ये कैरेट साइन क्या करता है. बंद करो. देखो ये मिलेगा कहाँ तुम्हें पता है, पैकेज .json वाली फाइल में मिलेगा तुम्हें. देखो यहाँ पे साइन लगा है. ये क्या, इसका क्या मतलब है. आ जाओ वापस व्हाइट बोर्ड पे. देखो जो ये कैरेट साइन है ना, इसका सीधा सा मतलब है माइनर अपग्रेड. माइनर मतलब अगर कोई ऐप है मेरा 12.1.1 पर रन कर रहा है, अगर अपडेट आई 12.1.2 की, देन ये अपडेट हो जाएगा. और जस्ट सपोज ये वाला साइन लगा है टिल्ड का. ठीक है, तो ये क्या करेगा, मान लो 12.1 से 1 की अपडेट आई, अब दूसरी अपडेट आई 13.4.9.
दिस इज कॉल्ड अपग्रेड। इस केस में क्या होगा, कोड चेंज हुए होंगे, सीधी सी बात है, डेवलपर ने बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे और मेरी एपीआई किस पे लिखी हुई है, इस वाले वर्जन में 12.1.1 पे। तो अब क्या दिक्कत होगी, चलो मैंने माइनर अपग्रेड दिया, उसमें फिक्सेस होंगे, पैचेस होंगे, हॉट फिक्सेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कहानी चेंज हो गई होगी, तो मेरा ऐप ना क्रैश कर सकता है इस साइन के साथ। इसलिए डिफ़ॉल्ट में ये होता है, अगर आपको चाहिए, जैसे वो पहले एंगुलर की ऐप थी, वो वर्जन 2 पे बनी थी, वर्जन 1 पे थी, फिर एंगुलर 7, 8 आया, 11, 12, ये सारे आते चले गए। तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत सारे चेंजेस करने पड़े ना, दैट इज़ द रीज़न कि टिल्ड अपग्रेड देता है, आपका ऐप क्रैश कर सकता है, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं। ये कैरेट साइन इसको यूज़ करते हैं, ये फिक्सेस देता है, सिर्फ ऐप के अंदर फिक्सेस देगा, दैट्स इट। होप सो इट्स क्लियर, ठीक है, बस इतना सा और कुछ नहीं है। मूव, तो देखो कैरेट साइन है यहाँ पे, दैट सिंपल। और ज़्यादा डीपर साइड जाना है, नोट्स इज अवेलेबल, ठीक है। चलो बस इतनी सी कहानी इस चीज़ की। नेक्स्ट, अब देखो देखते हैं JSX को सबसे पहले तो, ठीक है। अब देखो JSX इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ब्रेक लेना है तो वीडियो पॉज करो, ले सकते हो, उसके बाद JSX कंटिन्यू करना, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी वीडियो के अंदर। देखो मैं सेम प्रोजेक्ट को ना मैं क्लीन अप करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं चाहे तो इस नोड मॉड्यूल को डिलीट भी कर सकता हूँ, सिंपल npm इंस्टॉल करना, वापस मेरे को मिल जाएगा। अच्छा हाँ, npm जब मैं इंस्टॉल करा था, उसे पैकेजेस कहाँ से पता लग रहा है कि ये पैकेजेस लेके आने हैं। कौन ट्रैक कर रहा था, पैकेज लॉक और पैकेज जेसन, ठीक है। इन्हें पता है कि कौन सा वर्जन लेके आना है और मेरे को इंस्टॉल करना है। तो देखो यहाँ पे वर्जन डिफाइंड थे, अगर यहाँ पे वर्जन कुछ और होता तो दूसरा वर्जन इंस्टॉल होता। यहाँ 17 होता तो 17 लाख इंस्टॉल करता वो, ठीक है। अब मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया, चलो इसी फोल्डर को मैं इसे प्रोग्राम 3 कर लूँगा। मैं इसे कर लूँगा JSX, ठीक है। अब देखो JSX क्या कर रहा है, चलो JSX के ना थोड़ा सा मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे लेके चलता हूँ। देखो इन्होंने अपनी साइट से हटा दिया सारी चीज़ों को, बट नो वरीज, ठीक है। देखो JSX में तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। npm इंस्टॉल होगा, अब नोड मॉड्यूल नाम से देखो फोल्डर बनेगा, बन गया। हो गया, दैट इज इट। क्या करना है अभी, npm रन dev, देखो यहाँ ट्यू क्यों आ रहा है, पैकेज जेसन के अंदर ऐप का नाम हमारा वही है इसलिए, ठीक है। इसे जाके चेंज कर सकते हो। तो चलो अब आया, देखो मैं इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं। देखो यहाँ पे मेरा रिएक्ट प्रॉपर्ली इंपोर्ट हो रहा है। अब देखो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देखो अभी मेरा एलिमेंट कैसे बन रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट h1 ऐसे कुछ करके बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा नया कॉन्स बनाता हूँ, हेडिंग, ठीक है। हेडिंग अब मैंने यहाँ पे लिखा
सॉरी h1 इसे क्लोज कर लेता हूँ, टर्मिनेट कर लेता, ठीक है। हेलो फ्रॉम JSX, मैं यहाँ पे गया, देखो वेट, इसका ना कैपिटल होगा H, LC एरर देगा बाद में। इसको रन कैसे करना है, बहुत सिंपल सी चीज, यहाँ पे आए, रन कर दिया, रन हो रहा है, हेलो फ्रॉम JSX, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट हेडिंग पास कर दी, इट वॉज वर्किंग। नाउ अब हमें क्या करना है, जस्ट सपोज, अच्छा हम JSX का ही यूज क्यों कर रहे हैं, आप देखो, अगर आप थोड़ा सा ना, आप देखो डॉक्यूमेंटेशन में चलना जरूरी है। JSX is a syntax extension for JavaScript, ठीक है, used primarily with React to describe the UI structure. JSX looks like HTML but allow you to embed JavaScript expression directly in markup, ठीक है। बस इतना इनफ है पढ़ने के लिए कि JS की जो आपके मार्कअप्स हैं उन्हें इनेबल कर देता है एक्सप्रेशंस को कि आप HTML के साथ ले आओ, दैट्स इट। अब इसको ना करके देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन। मैं एक लेट नाम का एक वेरिएबल बना, लेट dt इक्वल्स टू डेट, मैंने एक डेट बनाया, ये क्या करेगा, करंट डेट टाइम ला के देगा मेरे को। एंड अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इस डेट टाइम को यहाँ पर ला के प्लेस कर सकता हूँ, लेट्स चेक, यस, देखा रियल टाइम इंजेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ JSX, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ करना पड़ता तो दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड, मेरे को बड़ा यूजर इंटरफेस बनाना था, दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर मेरे को इस पर क्लास लगानी है, एक क्लास, देखो यहाँ पे क्लास में नॉर्मल एट्रीब्यूट ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट कुछ यूँ लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। मैं एट्रीब्यूट की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, डॉक्यूमेंट्स में जाना, हर एक फोल्डर पर जिसमें जाओगे ना, डॉक्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा ऐसे ही, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर अवेलेबल होगी आपके पास, और प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में वो अवेलेबल होंगे। मैंने यहाँ पर चलो लिख दिया कलर H हॉट पिंक, अभी क्लास एग्जिस्ट नहीं है बट देख लेते हैं पहले क्या ये क्लास अप्लाई हो रही है। इंस्पेक्ट किया, देखो क्लास कलर H पिंक, अगर मैंने मान लो, तुम कहते हो नहीं ये ऐसे भी काम करे, चलो इसे रन करके देखते हैं क्या आया। रिफ्रेश किया, देखो कंसोल पे आ जाओ, वो क्या कह रहे हैं, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी, यूज दिस, वो आ तो रहा है लेकिन एरर दे रहे हैं, सो यूज दिस, ऐसे यूज होगा, ठीक है, अब कोई एरर नहीं होगा। इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो अभी मैं ना इसे HTML में कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लास है, डॉट लगाया, दिस कलर हॉट पिंक मैंने ले लिया, दैट्स इट, चेंज हो गया, दैट्स इट। देखो जब हमने रिफ्रेश किया एक्चुअल में ना वो बिल्ड कर रहा था, हमें रिफ्रेश की भी जरूरत नहीं थी शायद, ठीक है, दैट इज परफेक्ट। अब जस्ट सपोज, ठीक है, चलो यहाँ तक ये था JSX, जो आप वहाँ पे टेम्पलेटिंग बार बार क्रिएट कर रहे हो। अब मेरे को कुछ भी बनाना है, आई कैन ईजिली मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जस्ट सपोज एक डिव एलिमेंट था हमारे पास पहले, डिव एलिमेंट में दोबारा बना लेता हूँ, कुछ ऐसे था, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा था, H3 ले लेता हूँ, एक H3 बनाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। H3 बनाया, मैंने इसको क्लास नेम दे लिया, नहीं सॉरी, क्लास नेम
कलर एच पिंक, ठीक है। हेलो रिएक्ट फ्रॉम न्यू JSX, मैंने कुछ ऐसा मैसेज लिखा, ठीक है। दैट इज इट। अब मेरे को इसको क्या करना है, मेरे को तो ये पास करना है, मेरे को ये पास नहीं करना। देन यहाँ पे आ जाओ, देखो मैं ना इसका एक कॉपी क्रिएट करता हूँ, मैं इसे कमेंट मार दूंगा, ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे। अभी मैंने ये कट किया, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। अभी आप इसे यूं करो आराम से, यूं ला के रखो इसके अंदर, ठीक है। दैट इज इट। अभी देखो परफेक्टली काम कर रहे हैं, कुछ यूं रैप करके ला के तरीके से रखो, दिस विल वर्क प्रॉपरली। इसके अंदर अब आपको देखो डायनेमिकली काम करना ना, डायनेमिकली वर्क करो, काम करेगा। यहाँ पर मैंने DT लिखा, देखो यहाँ पर अगर मैं इंजेक्ट करने की कोशिश करूँ तो आ गया। तो दैट इज सिंपल। अब जितने भी आपको कंपोनेंट्स बनाना है, जितने भी आपको एलिमेंट बनाना, आप इस तरीके से बनाओ, ये परफेक्टली आपका काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो बना के देखते हैं कंपोनेंट्स। और उससे पहले जो जो टॉपिक्स रह रहे हैं ना, टॉपिक्स इसके अंदर एक बार वो देखते हैं। देखो JSX समझ में आ गया, ठीक है। आगे क्या है, अब देखो ये बेबल क्या कर रहा है। देखो बेबल का एग्जैक्ट पता है काम क्या हो रहा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ वापस। जो आप लिख रहे हो वो JSX फॉर्म में लिख रहे हो, तो JSX फॉर्म को यही अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अल्टीमेट बेबल का एक और काम है, मान लो आपका ब्राउज़र ना आपका अभी ES6 सपोर्ट करता है, आपको ना ऐसा वो बनाना है कोड की सारे ब्राउज़र पे सपोर्ट करता है, तो आपको ES5 भी आपको देता है। तो अल्टीमेट पार्सल इसे इसीलिए बेबल को यूज़ करता है कि इसे JSX का भी सपोर्ट मिल जाता है बेबल से, ठीक है। JSX के सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे इसे JSX का सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है, JSX के सपोर्ट के साथ साथ इसे यहाँ पे ये ट्रांसपाइलेशन का भी काम इसके लिए मिल जाता है, ठीक है। कि आपका जो सोर्स कोड टू सोर्स कोड वाले काम है वो सारे कर देता है फटाफट, और जो आपको ये मॉडर्न लैंग्वेज टू ओल्डर लैंग्वेज में ये वाला काम भी हो जाता है। देखो ट्रांसपाइलेशन का सीधा मतलब है सोर्स टू सोर्स, S to S, ठीक है। दैट इज इट। अगला टॉपिक देखते हैं। देखो सिंपल सी यही कहानी है बेबल की, कि आपका रिएक्ट जो भी आपका नॉर्मली HTML का कोड है, फटाफट उसने उसे कन्वर्ट कर दिया रिएक्ट के लिए, ठीक है। और उसके अंदर आप JSX के अंदर आपको देखो सिंपल सी मैं दो चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ। आप JS के एक्सप्रेशन पास कर पा रहे हो, ठीक है, और HTML को साथ में यूज कर पा रहे हो। सिंपल सा काम है ये JSX का, बस बात खत्म इतने भी, ठीक है। तो दैट इज डन। अब ये पार्सनल बंडलर के साथ क्यों यूज हो रहा है मैंने ये भी बताया कि ES6 से ES5 में जाना है वापस। तो मैं देखो यहाँ पे एक नोट अवेलेबल है ES5 से ES6 में, इसे पढ़ना, ठीक है। तो उसके अंदर सारी कहानी यही लिखी हुई है कि एग्जैक्टली ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के लिए सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर तरीके से बेबल यूज में आता है, कि पुराने ब्राउज़र को नहीं सपोर्ट कर रहा तो कंपैटिबिलिटी लेके आ जाएगा, ट्रांसपाइलेशन वाला कॉन्सेप्ट ला के दे देगा तुम्हें, ठीक है। और रिएक्ट के लिए तो ऑब्वियसली वो बनाया गया, तो रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट का काम करता है वो, ठीक है। दैट इज क्लियर। देखो थोड़ा सा ना Node.js को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा बहुत, उसके बाद थोड़ा मूव करते हैं आगे। और Node.js को हम करके नहीं देखते, हम एक बार डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक एक चीज़ को ना इसलिए टॉपिक को टच कर रहा हूँ ताकि ना सारी चीज़ें बड़ी कट क्लियर रहें आपको, ठीक है। देखो Node.js V8 रन टाइम पे बना हुआ है क्रोम के, ठीक है। अब क्रोम का V8 ही क्यों यूज करते हैं, रन टाइम बहुत सारे अवेलेबल हैं। देखो V8 इज टू फास्टर, सबसे ज़्यादा फास्ट है V8, और भी मोजिला के पास भी अपना है, बिंग के पास अपना है, सबके पास अपना अपना, बिंग कह रहा हूँ सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना है एज जो यूज करता है, ठीक है। हर ब्राउजर के पास अपना अपना JS इंजन अवेलेबल है, तो उन्होंने और सबने, और वो JS इंजन JS पे ही बने हुए हैं, कुछ JS इंजन तो JS पे ही बने, कुछ सारे नहीं कुछ, ठीक है। तो
जेएस इंजन की कहानी सिंपल सी यूँ है, ठीक है। तो V8 यूज़ किया जाता है नोड जेएस के साथ, और नोड जेएस अल्टीमेट बैकग्राउंड में चीज़ों को लिए ना प्रॉपर तरीके से कर रही है। जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं उसके बाद npm भी इंस्टॉल होता है। अगर मैंने अपने सिस्टम में वहाँ नोड इंस्टॉल किया npm अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ नोड को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस टॉपिक के अंदर, थोड़ा सा आपको नोड भी पता हो, ठीक है। ये नोड का एक बेसिक एग्जाम्पल है। अगर आपको सर्वर क्रिएट करना है, उस पर लिसन वगैरह दिखाना है, कॉन्स्ट HTTP रिक्वायर HTTP किया, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल से एक सर्वर का पूरा क्रिएट सर्वर किया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिया, वहाँ पर राइट किया, एंड कर दिया, फिर लिसन कर दिया, दैट इज नोड विल रन, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है नोड जेएस की। अभी हमें इस पर नहीं जाना है, बट पता होना चाहिए, ठीक है। तो नोड दैट इज इट इनफ, इतना काफ़ी नोड के लिए। और कुछ बच रहा है इसमें? नहीं। अब देखो हम फाइनल ना एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ भी इसमें बच रहा हो, एल्स फिर हम मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। हमने बंडलर्स वगैरह सारी चीज़ें देख ली, हमने कुछ बेसिक नोड भी देख लिया, हमने पैकेज लॉक भी देखा, हमने पैकेज जेसन भी देखा, हमने ये टिल्ड भी देखा, हमने कैरेट भी देखा, हमने यस फ्लैग देखा, हमने डिपेंडेंसीज देखी, हमने डेव डिपेंडेंसीज देखी, ठीक है। हमने बेबल देखा, हमने JSX देखा, ठीक है। JSX बेबल के साथ कैसे काम कर रहा है वो देखा, ठीक है। बेबल पार्सल में क्यों चल रहा है वो भी देखा। ES5 ES6 का क्या कॉन्सेप्ट है मैंने वो भी थोड़ा सा आपको बताया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखो अच्छा एक पॉलीफिल भी होती है बेबल, कहीं ना जब हम इसे यूज़ करते हैं बैकग्राउंड में चीज़ें पॉलीफिल भी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो पॉलीफिल बेसिकली क्या करती है, बेबल यूज़ करता है उसे। पॉलीफिल का भी काम इतना ही है कि जो सब ब्राउजर पर सपोर्ट नहीं कर रहा ना, उस चीज़ के लिए एक सपोर्टेबिलिटी बनाना। सबसे ज़्यादा ऐसे यूट्यूब यूज़ करता है पॉलीफिल को, अभी यूज़ करता था, अभी उन्होंने थोड़ा शिफ्ट किया है। तो अभी का मैंने करंट नहीं देखा, बट हाँ मैंने 1-2 साल पहले देखा था, देवर यूजिंग पॉलीफिल्स। तो पॉलीफिल्स भी इज लाइक बेबल अल्टीमेट वहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। और एक्सटेंडिंग यही सारे इसी देखो बेबल देखो डिपेंडेंसी को यूज करके एक दूसरा नया पैकेज बनता है। तो पार्सल इज लाइक दैट, पार्सल ने बेबल को इनहेरिट कर रखा है, अल्टीमेटली वो यूज कर रहा है बेबल को, ठीक है। दैट इज इट। आगे हम मूव करते हैं देखो रिएक्ट कंपोनेंट्स में। अब ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगेन मैं सेम चीज़ करूँगा, देखो अपने सर्वर को स्टॉप करूँगा, इस फोल्डर को एक नया फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है, ताकि ये फोल्डर एज इट इज रेस में मैं कुछ ना छेड़ूँ और आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। वरना मैं फाइनल एक फोल्डर प्रोवाइड करूँगा, दैट विल वो आपके लिए एक मैसअप हो जाएगा। मैं पार्सल कैच सारी डिलीट करूँगा, नोड मॉड्यूल्स को भी मैं डिलीट कर दूँगा, मेरे को नोड मॉड्यूल्स नहीं चाहिए। मैं डिस्ट को भी डिलीट कर दूँगा, आई डू नॉट नीड डिस्ट, ठीक है। पैकेज बस सिंपल सी इतनी चीज़ें मेरे को चाहिए। यहाँ पे बाय मिस्टेक शायद इंडेक्स भी डिलीट हुआ है, यस। चलो इंडेक्स पुराना वाले डाल देते हैं, इंडेक्स आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो मैं इसे ही कॉपी करके एक नया प्रोजेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। इसे बनाएंगे अब हम रिएक्ट कंपोनेंट्स अब यहाँ पे सीखेंगे फॉर रिएक्ट कंपोनेंट्स। देखो रिएक्ट कंपोनेंट्स में देखो अब हम पावर देखेंगे JSX की, ठीक है। एग्जैक्ट पावर तो तुम्हें अब दिखेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, npm इंस्टॉल, जैसे हम हमेशा करते हैं, npm इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में, बट नो वरीज अबाउट दैट। हो गया डन। क्या करेंगे यहाँ पे, npm रन आगे dev, ठीक है, परफेक्ट। कमांड बी एंटर किया, देखो हो गया स्टार्ट। अब आगे काम करना शुरू करते हैं। इसे भी बंद किया, इंडेक्स नहीं, मेरे को स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट पर हम काम करेंगे, ठीक है।
स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है हमारा। देखो अभी ना मैं सब हटा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मैं सब हटा देता हूँ एक बार, मैं बस लेट dt ये रहने देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस करता हूँ। अब देखो कंपोनेंट्स ना 2 टाइप के होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पहला होता है क्लास बेस्ड, दूसरा कौन सा होता है, फंक्शन बेस्ड। oops तो क्लास बेस्ड का सिस्टम हो चुका है ये पुराना, ठीक है। अब हम ये हो गया ओल्डर वे, ठीक है। ये मॉडर्न वे, तो हम यूज करेंगे अभी फंक्शन बेस्ड, ठीक है। क्लास भी हम देखेंगे बट अभी नहीं, बाद में, बिकॉज क्लास ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अल्टीमेट चीज़ें सेम चलेंगी दोनों में, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखो एक ना कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ हेडिंग 2 नाम से। हेडिंग 2 का एच मैं कैपिटल कर लेता हूँ, कंपोनेंट बना रहे हैं हम एक्चुअल में, ठीक है। चलो पहले मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न h1 h2 ले लिया, हाय मैंने यहाँ पे रिटर्न किया। कोई देखो टाइम आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर dt पास कर रखा है। हेडिंग 2 को मैंने पास किया, देखो हेडिंग 2 अगर मैं ऐसे पास करूँगा तो कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, एंगल ब्रैकेट के साथ पास करना है मेरे को, बिकॉज कंपोनेंट पास कर रहे हैं हम एक, ठीक है। कंपोनेंट ऐसे पास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इस ऐसे ना, ऐसे काम करने के, कंपोनेंट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जो सपोज एक फंक्शन है, पर अब ना इसे ध्यान से समझना। अब देखो जीएस की फंक्शनिंग ध्यान से समझना। मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट f1, फंक्शन 1 मैंने चलो मान लो बना लिया, ठीक है। कुछ एरो फंक्शन की क्यू बनता है, ठीक है। मैंने क्यू बनाया, मैंने यहाँ किया रिटर्न ट्रू, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन है जो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर वेट, मैंने एक और फंक्शन बनाया, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो ऐसे ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, काम तो वही हो रहा है ना अल्टीमेट, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बनाई, ठीक है, कॉन्स्ट हेडिंग 2 नहीं, हेडिंग 1 मैंने बनाई, ठीक है। अब हेडिंग 1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, एरो सेम ये वाली कहानी, इसको कॉपी किया, oops, ठीक है। h1 कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। मैंने इसे यू बनाया। अब मैं कॉन्स्ट, अब देखो ये कॉन्स्ट हेडिंग 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे ना करके मैं इसे सीधा बोल दूँ कि दिस इज अ थिंग लाइक दिस, देन देखो रिटर्न हो रहा होगा, हाय अभी भी आ रहा है, हाय रिएक्ट, देखो आ रहा है अभी भी, ठीक है। तो ये अभी भी सेम है, ठीक है। चीज़ें सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से। ये एक लाइन में हो गया मेरा काम, यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट्स यूज करने पड़ रहे थे, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। मैं एक और बनाता हूँ, कॉन्स्ट हेडिंग, और सॉरी हेडिंग, मैंने एक हेडिंग 3 बनाई, ठीक है। अब मैं हेडिंग 3 को क्या बोलता हूँ, मेरे को ना अभी सेम वही एक काम करते हैं, पीछे वाली स्क्रिप्ट में चलते हैं। हमने यहाँ पे हॉट पिंक वगैरह ये पास किया, मैं इसे कॉपी किया, मेरे को ये पास करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये काम कर रहा है सिंपल, ठीक है।
अभी यहाँ पे हेडिंग 2 पास हो रहा, तो हेडिंग 2, अब मैं हेडिंग यहाँ पे 3 कर दूंगा। देखो हेडिंग 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है, हेडिंग 3 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्लास नेम अगर देखो, क्लास नेम यहाँ पे क्या हमने इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे क्लास नेम नहीं है, सीधी क्लास वो क्लास अप्लाई नहीं हो रही, तो चलो क्लास भी बना देते हैं, ठीक है। डॉट कलर एच पिंक, ये ना, यस एच पिंक कलर हॉट पिंक। और देखो ऑटोमेटिक रिलोड हो गया अपने, हॉट रिलोड, दैट्स कॉल्ड HMR, हॉट मॉड्यूल रिलोडिंग, ठीक है। इट प्रॉपरली वर्किंग, ठीक है। अब जस्ट सपोज कंपोनेंट एक्सेस तो हमने अभी एक तरीके से किया। अच्छा एक कंपोनेंट को अगर मेरे को दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करना है तो यस दैट इज़ पॉसिबल, तभी तो हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं कंपोनेंट को एक दूसरे के अंदर यूटिलाइज करने के लिए। तो चलो नया कंपोनेंट बनाते हैं, कॉन्स्ट, देखो पहला लेटर कैपिटल में रखना, ठीक है। टेस्ट कंपोनेंट से टेस्ट कॉम्प लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। नाउ बुक्स, मैंने एक डिव ले लेता हूँ, मैं सबको रैप कर लूंगा यहाँ पे। मैं इसे एक आईडी दे लेता हूँ, पेरेंट, मैंने सिर्फ पेरेंट आईडी दे ली। अब देखो H3 H2 जितने भी ये है ना, मैं सबको एक्सेस कर लेता हूँ एक साथ। पहला नंबर तो मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, अब मैं टेस्ट कंपोनेंट यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं अंदर चाहता हूँ कि इसके अंदर ना H2 आ जाए, मेरा हेडिंग 2 आ जाए यहाँ पे। तो क्या आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है H2, देखते हैं क्या इशू एग्जैक्ट, ठीक है। हेडिंग 2 कहाँ पर है, इज द हेडिंग 2, व्हाई इट्स नॉट बीइंग एक्सेस्ड। कंसोल लॉग चेक करते हैं एक बार, क्या कोई एरर है, बिल्कुल भी नहीं है कोई एरर। H2 के अंदर क्या हो रहा है, हाई रिएक्ट लिख रहा है, बट हमारे पास अभी हाई रिएक्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ बेबल को समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, ठीक है। अब देखना आया, आप एज ए जावास्क्रिप्ट का कोड पास कर लो, बट वी आर नॉट पासिंग, हमें एज ए JSX पास करना है। अब आप H1 भी ले लो, आप H2 भी ले लो, आप H3 भी ले लो, तीनों की तीनों आ गए एक साथ। जरा ट्री भी चेक कर लेते हैं, हाउ द ट्री इज वर्किंग। देखो प्रॉपर ट्री के अंदर आ गया, देखो पेरेंट जो हमने बनाया था उसके अंदर सारे रैप हो गए एक साथ। अब क्या यही तरीका है एक्सेस करने का, तो एक और तरीका है एक्सेस करने का, ठीक है। हेडिंग 3 ऐसे लिखा, नॉर्मल जैसे हम HTML में ओपन क्लोज करते हैं, सॉरी बिकॉज यहाँ पे क्लोज होगा, गलत कर रहे थे, ठीक है। देखो एक और आ गया ये, देखो ये यहाँ पे इसे हटा दो, एक्चुअली सबको रेंडर कर रहा है, ठीक है। दो प्रॉपर क्लियर, क्या यही तरीका है, देयर इज वन मोर वे। अगर आप एज ए फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहो H3 को, तो वन मोर टाइम आ गया, ठीक है। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, एक चीज़ याद रखना, JSX में ना आप इसे कॉल कर रहे हो जो फंक्शन, बट ये इनकरेक्ट है JSX फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं, आप अदर बेस पे जाओ, बट पता होना चाहिए यहाँ के, अगर कहीं आपने कोड देखा कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर आपने आज कंपोनेंटिंग देख ली सारी की सारी। अब हम देखो ना थोड़ा रैपिड चलेंगे रिएक्ट के अंदर, ठीक है। ये सारा का सारा कोड आपको गिट रैपो पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में मिल जाएगा। कुछ भी ना समझ आए यू कैन कमेंट, आप टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर दो, आई डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व फ्रॉम माई साइड, ठीक है। कुछ भी और भी फीडबैक हो देन यू कैन पास योर फीडबैक। तो हमने कंपोनेंट्स भी ऐसे करके कंप्लीट कर लिया। अब आगे और कुछ हो यू कैन ड्रॉप द कमेंट।
I'll definitely monitor that commit and respond on it. Thanks for this episode. We will continue our React. Bye bye.